जी हाँ, नमस्कार साथीगण। तो जितने भी लोग हमारे एनआईएस टीलर अभ्यर्थी हैं, उन लोगों के लिए एक अति आवश्यक सूचना है जो हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो आप लोग अभी जान रहे होंगे कि हम लोगों के लिए मात्र 3 केस जो है वह सुप्रीम कोर्ट में दायर है। एक है कि कौशिक दास वर्सेस वेस्ट बंगाल का, दूसरा जो है वह ट्रांसफर पिटीशन है और तीसरा जो है वह रिव्यू पिटीशन है। लेकिन रिव्यू पिटीशन का अभी तक फाइनली कोई डेट नहीं आया है। और वहीं बता दें कि ये जो ट्रांसफर पिटीशन का है, इसका भी डेट है तो वो सितंबर में है। और यहाँ पर कौशिक दास वर्सेस वेस्ट बंगाल का जो मामला था, जिसकी सुनवाई कल होना था, लेकिन इसकी सुनवाई जो है वह कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो पाया। इसका कोई डेट भी नहीं आया। अब देखना यह है कि इसमें कौन ऐसे बिचौलिया लोग हैं जो इस एनआईएस डीएलएड को जो है वह बर्बाद करने के पीछे लगे हुए हैं, तो इसको भी पता लगाना है। लेकिन अभी मैं बता दूं कि आप लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन निराश क्यों ना हो, क्योंकि हम लोगों के हाथ से जो है बिहार की बड़ी बड़ी भर्ती जो है वह निकलती जा रही है। टीआरई 2 की बात करें, टीआरई 3 की बात करें, टीआरई 1 में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट था उसमें भी एनआईएस डीएलएड को बाहर किया गया। तो ये एक कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और मैं बता दूं कि अब क्या हम लोगों के हाथ में टीआरई 4 आएगा या फिर नहीं आएगा, इसी पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, जितने भी हमारे एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं, इन सभी लोगों के साथ सरकार जो है वो नाइंसाफी कर रही है। क्योंकि ये कोर्स जब आया था तो 17-19 सेशन में क्लियर था कि सभी लोग, जो भी लोग इस कोर्स को करते हैं, वह पूरे देश के लिए में शिक्षक बनने के लिए मान्य होंगे। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा बिहार सरकार से, माननीय नीतीश कुमार जी से, कि अब ये बात को वो आगे ले चले, हम लोगों के साथ खड़े हों। क्योंकि एक ही समय में, एक ही बोर्ड के द्वारा, एक ही समय में, एक ही जगह पढ़ाई करके, एक ही छत के नीचे, एक ही क्लासरूम में, एक ही प्रैक्टिकल रूम में, हर जगह एक ही जगह पे बैठ करके जो हम लोग क्लास किए, पढ़ाई किए, डिग्री लिए, और उसके बाद वही डिग्री से कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, और वही जो गवर्नमेंट में थे उन लोगों को भी कराया गया। तो वे लोगों के लिए ट्रेनिंग हो गया, वे लोगों के लिए ये पूरे 24 महीने का कोर्स हो गया, वे लोगों के लिए ये डीएलएड मान्य हो गया। लेकिन यही डीएलएड जो लोग प्राइवेट से थे और वे लोग किए तो उन लोगों के लिए अमान्य हो गया। ये दोहरी नीति कब तक चलेगी? ये दोहरी नीति बिल्कुल छात्रों के साथ जो है वो अन्याय कर रही है। छात्रों के साथ बिल्कुल गलत किया जा रहा है। छात्रों के साथ ये अन्याय अब बर्दाश्त नहीं होने योग्य है। और खास करके एनआईएस डीएलएड के साथ जो है वह उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये इनका जो तारीख पे तारीख दिया जा रहा है, आज मैं बात करूं 2017 से 19 बैच से, 2017-19 बैच में किया गया, उस वक्त से ही अगर इसको बता दिया जाता कि इसकी मान्यता नहीं है, हम लोगों से पैसा भी बोर्ड जो है वो ऐंठ लिया एग्जामिनेशन के तौर पे, तो इस चीज में प्रैक्टिकल में तो ये पूरा लेकर के, और फिर यही कोर्स करने के बाद आप इसी कोर्स को मान्यता नहीं दे रहा है, तो आप लोगों का अपना तो रोजी रोटी चला, लेकिन हम लोगों के भविष्य को बर्बाद कर दिए। हम लोगों के पेट पे लात मारने का काम केंद्र सरकार कर रही है। हम लोगों के लिए जो भी एनआईएस डीएलएड के लिए बाधा है बन रहा है, जो इसे मान्यता नहीं दे रहा है, वे सभी हम सभी लोगों के पेट पे लात मारने का काम कर रहा है, हम लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उन लोगों के साथ जो है वह न्याय होना चाहिए। उन लोगों को जो है वह वो न्याय होना चाहिए जो हम लोग आज तरस रहे हैं, वो कल तरसे। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक ही गुजारिश करेंगे कि रिव्यू पिटीशन का डेट जो है वह जल्द से जल्द मनदीप कालरा जी को मिले, ताकि ये हम लोगों की बात को रखे और हम लोगों को जीत मिले और हम लोग टीआरई 4 में शामिल हो पाए। क्या मैंने जो बोला वो सही है या फिर नहीं, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स के माध्यम से जरूर देंगे। जो कि और सीधा निचोड़ ये है कि कौशिक दास का जो मामला था वो सुनवाई नहीं हो पाया, और इसको उम्मीद है कि आगे सितंबर में हो सकता है ट्रांसफर पिटीशन के साथ ही टैग कर दिया जाएगा। जल्द से जल्द रिव्यू पिटीशन का डेट जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को यहाँ से बताऊंगा। हम लोगों के भविष्य के साथ बर्बाद कर रही है, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है केंद्र में, और उस समय इन्हीं का फोटो भी लगा हुआ था। इसीलिए हम इन्हीं को दोष देंगे कि हम लोगों के पक्ष में जो एनआईएस डीएलएड है उनको जीत दिलाने का काम करें, हम लोगों के साथ आवाज उठाने का काम करें। धन्यवाद।